करके आज हमें उपस्थित है। हमारे जितने भी यहाँ मैम है और जितने भी सेविका हैं, दीदी लोग हैं, ये हमारे साक्षरता को बढ़ाने के लिए हैं और ये हमारे सहयोगी हैं। आज से बहुत साल पहले इस तरह का कोई सहयोगी नहीं था। पिछला हमें हमारे पदाधिकारी ने कहा है कि आज शिक्षा को साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए आज इतने सारे कार्य लगे हुए और साथ ही साथ में आप टाटा स्टील फाउंडेशन के तहत इंस्पायरिंग संस्था चल रहा है, ये भी मेरी सहयोगी। अगर इन लोग की सहयोगी नहीं होगा, अकेले कोई भी काम को करने में सक्षम नहीं होगा। और ये गांव-गांव में टोले में जा करके बच्चों को जो 6 साल से ऊपर हो गए हैं, ऐसे बच्चों को अब विद्यालय की ओर ले आ रही है। हमारे ही नहीं, हर पंचायत में, हर स्कूल में जो बच्चे हैं 6 साल से ऊपर हो गए हैं, उन बच्चों को स्कूल में नामांकन करना है। तो नामांकन करने में कि जिनकी नामांकन के लिए अगर बचपन में बना है या जन्म के बाद में अगर उनका आधार कार्ड बन गया तो उनका एडमिशन कहीं भी होगा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन के बाद जो 6 साल से ऊपर हो गए हैं वो किसी भी स्कूल में निःशुल्क नामांकन होगा। और नामांकन होने के बच्चों को बहुत सारा सरकार सुविधा दे रही है। स्कूल में नामांकन करते के साथ ही बच्चों को मिड डे मील, उसके बाद मिड डे मील के साथ साथ में सप्ताह में 2 दिन अल्पाहार के रूप में दे रहे हैं, जो सोमवार और शुक्रवार में गोटा अंडा दिया जाता है। और आज नहीं, जो बुधवार के प्रत्येक बार में बच्चों को एक नॉर्मल लड्डू दिया जाता है, जो मानसिक बच्चों के लिए मानसिक शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। ये सरकार की ओर से मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ में बच्चों को निःशुल्क किताब वितरण हो रहा है। किताब के साथ साथ में बच्चों को कॉपी भी निःशुल्क दिया जा रहा है। बच्चों के लिए लिखने के लिए पेन दिया जा रहा है, 2 पेन। जो ऊपर क्लास के बच्चों को 3-4 पेन निःशुल्क दिया जा रहा है। छोटे बच्चों को लिखने के लिए पेंसिल, रबर, कटर आदि निःशुल्क दिया जा रहा है, जो सरकार हमें देती है। जो गरीब बच्चों को उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की योजना हमारी सरकार ने दी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बच्चों को स्कूल जाने के लिए ना रोकें। बच्चों को हर दिन जाना है, हर दिन पढ़ाई होती है। ये पहला जैसा नहीं रहा, अभी काफी परिवर्तन हुआ, काफी बदलाव हुआ। बच्चे जो है आज हमारे समाज के बच्चे हैं, कल हमारे जैसे समाज में आएंगे तो वो भी समाज को सेवा करने का, सुधारने का अवसर मिलेगा। इसलिए बच्चों को अभी झारखंड शिक्षा परियोजना ने बच्चों के लिए स्कूल आने जाने के लिए उसको 2 सेट आपका स्कूल पोशाक मिलता है, जूता मिलता है, मोजा मिलता है। उसके बाद जाड़े के दिनों के लिए एक स्वेटर भी निःशुल्क दिया जाता है। इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है। इसके साथ में हर बच्चे को, गरीब तबके के बच्चों को भुगतान के लिए साल में उनके डीबीटी के माध्यम से सहयोग राशि के रूप में या छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। तो ये सारा सुविधा हमें सरकार की ओर से दी जा रही है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसे करते हैं जो कि बच्चों को ध्यान नहीं देती है, बच्चों को ध्यान नहीं रखती है, जिसके कारण से वो सरकार के जो लाभ है, सरकार की जो स्कीम है, इस स्कीम से लोग वंचित हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग बच्चों को हमेशा नामांकन से पहले आप जरूर आधार कार्ड बनवा लीजिएगा। अगर आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, आधार कार्ड नहीं है, तो उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा। जन्म प्रमाण पत्र के लिए देखिए 2 तरह का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। एक है जिन गार्जियन का, जिन माताएं का बच्ची अगर अस्पताल में जन्मा हुआ है तो अस्पताल से बनेगा, निःशुल्क बनेगा। और जिन माताएं की बच्ची अगर घर में जन्मा हुआ है तो उनकी जो है तो पंचायत सेवा
पंचायत सचिव का स्तर से बनेगा, लेकिन उसके लिए काफी पकड़ बेलना पड़ता है। हम लोग उस रास्ता से गुजर चुके हैं, जान रहे हैं। तो इनके लिए आप पहले से नामांकन से पहले ही आप जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अन्यथा अगर नहीं बना पाते तो आधार कार्ड बनाना पॉसिबल नहीं है। बिना जन्म प्रमाण पत्र का नहीं बनेगा। तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको पहले ही सतर्क होना पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नंबर 1 कि आपको कोर्ट में एफिडेविट करना होगा। इसमें भी कम से कम 200, 150, 250 जो भी खर्च होता है उतना क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फॉर्मेट मिलता है, उस फॉर्मेट में आपको भर करके 5 आदमी का गवाह चाहिए। गवाह देने के बाद ग्रामीण मुंडा है, ग्रामीण मुंडा उसमें हस्ताक्षर करेंगे। करने के बाद आपका जो ग्रामीण स्तर पे आपके मुंडा के बाद या तो उप मुखिया होगा, या तो आंगनबाड़ी सेविका होगा, या तो पंचायत समिति का सदस्य होगा, या तो आपका वार्ड मेंबर, इनका भी साइन होता है। तब पंचायत समिति में आएगा, यानी कि पंचायत सचिव पर आता है। तब यहाँ से अग्रसर करके आप वीडियो वीडियो के साथ जाएगा, वीडियो यहाँ से भेजेंगे, अनुमंडल भेजेंगे। अनुमंडल से अनुमति मिलने के बाद आपके प्रखंड के स्तर में जो आपका पंचायत सचिव है वो बना के देंगे। बनाने के बाद आप किसी भी आधार केंद्र में जाकर के या प्रगति केंद्र में जाकर के आप आधार का आवेदन देंगे, और आवेदन देने के 15 या 20 दिन में आपका आधार बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आधार बनने के बाद बच्चे का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आप खाता खोलेंगे, तब खाता के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से बच्चे का नाम से आएगा। अगर आधार बनने के बाद भी आपके पास खाता नहीं है तो माता पिता में से माता या पिता का अकाउंट से में भी पैसा अभिभावक में उसमें ट्रांसफर हो जाता है डीबीटी के माध्यम से। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं। इसके बाद सुविधा कहा जाए और भी सुविधा है।